गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी न्यू टॉपिक लॉज ऑफ मोशन है। लॉज ऑफ मोशन में हमारे पास तीन फॉर्मूलेज होते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब हमें ये पता करना होता है कि हमारे प्रॉब्लम्स में जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं वो किस फॉर्मूलेज में फिट होते हैं। यूजुअली इस चैप्टर में से, लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में से यूजुअली प्रॉब्लम ज़्यादा आते, राइट। तो हमें ये ढूंढना होता है कि जो वैल्यूज़ दिए हैं वो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने पे फाइंड आउट कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला आप उस वक्त आप यूज़ करना जब आपके पास दो वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ हो और टाइम गिवन हो। दो वेलोसिटीज़ और टाइम गिवन हो तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट। यहाँ पर आपको जब डिस्टेंस मालूम करना हो या डिस्प्लेसमेंट मालूम करना हो, जहाँ पर टाइम और एक वेलोसिटी गिवन हो, वहाँ पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और ये फॉर्मूला आप उस वक्त अप्लाई करते जब आपके पास वेलोसिटी चेंज होती, मतलब दो वेलोसिटी के वैल्यूज़ रहते वेलोसिटीज़ के, मगर टाइम गिवन नहीं रहता बल्कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट गिवन रहता, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करना। ये फॉर्मूले में भी दो वैल्यूज़ रहते वेलोसिटी के मगर टाइम गिवन नहीं रहता, तो ये लेना। यहाँ पर दो वैल्यूज़ रहते वेलोसिटीज़ के बट टाइम गिवन रहता, तब ये लेना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस मालूम करना होता है। आपको वेलोसिटी और टाइम दोनों भी गिवन रहती मगर वेलोसिटी एक ही, दो नहीं, तब आप ये फॉर्मूले यूज़ करेंगे। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारे पास एक प्रॉब्लम है। एक कार इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 थी, पिक्स अप ए वेलोसिटी ऑफ 72। अब उसकी वेलोसिटी दूसरी हो गई। तो यहाँ पर पहले ना, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारा पहला स्टेप होता है राइटिंग ए वैल्यूज़। आप क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो, यहाँ पर आपको पहली वैल्यू मिल गई तो आप यहाँ क्वेश्चन रीड करना रोक देना। इनिशियली एट रेस्ट बोलती चीज़ की इनिशियल वैल्यू 0 है, ख़त्म। पिक्स अप वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब अब सेकेंड वैल्यू हमारी थी v इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर आवर। इसे 72 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर ना over a distance of s is equals to 25 meter. Find a and time t। यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ है और t मालूम, a और t दोनों भी मालूम करना है। a और t दोनों भी मालूम करना है, मतलब यहाँ पर टाइम गिवन नहीं है, तो हमें क्या लेना है, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। यहाँ से हम पहले a मालूम कर लेंगे, फिर यही a हम दूसरे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके t की वैल्यू निकालेंगे, ओके। बट आप जब वैल्यूज़ लिखते हैं ना, ये वैल्यूज़ जो आप लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ u से लेके t तक जो वैल्यूज़ आप लिखे हैं, पहले आप ये देखिए कि इसके यूनिट सेम मैच हो रहे हैं या नहीं। सी यहाँ पर मैच नहीं हो रहे, ये मीटर है और ये किलोमीटर है, तो आप इस किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में पहले आप कन्वर्ट करिए। कैसा, 72 इंटू 5/18 करने से ये क्या होगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर ये कैसा हम कर रहे हैं, 18 1 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72, right? And then 4 cross 5 is nothing but 20 meter second inverse. Now अब ये मीटर
डिस्टेंस का मीटर यूनिट और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड अब मैच हो रहा है। तो हमें v की ये वैल्यू लेना है, ना कि ये। क्यों? क्योंकि इन दोनों के यूनिट्स मैच नहीं हो रहे। वैल्यूज़ वही लेते जो हमारे यूनिट्स को मैच करते हैं। तो हमारी u की वैल्यू हो गई 20, स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस साइन है तो आप माइनस लिख दीजिए। u की वैल्यू हम यहाँ पर गिवन में 0 लिखे, 0 स्क्वायर इज 0 इक्वल्स टू 2 की जगह 2 इंटू a की जगह a ही लिखिए क्योंकि आपको मालूम करना है। और फिर s की वैल्यू हमारे पास 25 है। दिस इज हाउ 400 इक्वल्स टू 2 इंटू 50 इंटू a। अब जब कभी भी कोई चीज़ की वैल्यू मालूम करना होता है तो हम उसे अलोन कर देते, मतलब उसे अकेला कर देंगे, और उसके आसपास जितने भी वैल्यूज़ हैं ना, हम वो वैल्यूज़ को ये साइड भेज देंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास ये 50 ये साइड चली जाएगा। ये साइड 50 मल्टीप्लाई में है तो ये साइड 50 जाकर डिवाइड में हो जाएगा। सो 400/50 इक्वल्स टू a। 0 0 कैंसिल, 5 1s are 5 8s are, therefore a is equals to 8। इसका यूनिट आता है मीटर सेकेंड सेकेंड इनवर्स। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम द फॉर्मूला v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। अब यही a की वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट फॉर्मूले में, v इक्वल्स टू u प्लस at। अब यहाँ से आप t वैल्यू मालूम करिए। u की वैल्यू ऑलरेडी हम 20 लिए थे और u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 8 और t की वैल्यू कुछ नहीं है तो आप t ले लीजिए। यहाँ पर हमारे पर आ जाएगा 20 इक्वल्स टू 8 इंटू टी। यहाँ पर फिर से हमारे पास एक वेरिएबल आ गया, t को यहीं रखिए और 8 को ये साइड भेज दीजिए। अगेन ये इसके नीचे आ जाएगा। तो इस हिसाब से हो गया है हमारा t इज इक्वल्स टू 20/8, राइट। 20 में नहीं जाएगा तो 2 पे चले जाएंगे। 4 2s are 8 and 4 5s are 20। 5/2 is nothing but 2.5। हम हमेशा टाइम को सेकंड में लेते हैं। तो हमने मालूम कर लिया बड़ी ही आसानी से t की वैल्यू और a की वैल्यू। बस हमें सिलेक्शन बहुत अच्छा करना होता है। होप आपको ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भेजिए। थैंक यू।